Hello students, welcome to KP classes. This is me Samridhi Naulekha and welcome back to our channel. So, जैसा कि आप लोग जानते हैं, this is our geography crash course in which we are going to revise entire syllabus of geography, CUET perspective से and BOOST perspective से. So previous lectures देखने के लिए check out the description box जिसमें आपको हमारी playlist के link मिलेंगे. साथ ही साथ आपको WhatsApp, Telegram और Instagram के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ताकि आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सके फॉर डेली क्विजेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड अपडेट्स रिगार्डिंग CUET एडमिशन प्रोसीजर, CUET फॉर्म्स एटसेट्रा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये जितने भी लेक्चर्स हम रिवाइज कर रहे हैं उसके पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे विच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप. और अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप के नाम के थ्रू मिलेगा. आपको लॉग इन करना है, अपनी क्रेडेंशियल्स डालने हैं. इन द फ्री मटेरियल सेक्शन, इन द डॉक्यूमेंट सेक्शन यू विल बी गेटिंग ऑल दीज पीडीएफ्स ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स. एंड साथ ही साथ टेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको इन ज्योग्राफी के रिगार्डिंग सैंपल पेपर्स फॉर बोर्ड्स इन CUET दोनों ही मिलेंगे. सो टुडे इज डे 19, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जो चैप्टर है, हम CUET स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 19. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप अपनी CUET की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बन के. कैसे? आपको उड़ान बैचेस का पार्ट बनना है जिसके अंदर पर्सनलाइज मेंटरिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, रेगुलर मॉक टेस्ट एंड फीडबैक एंड हमारी लाइव क्लासेस के अंदर जिसके अंदर हम 1000 से भी ज्यादा MCQs को सॉल्व करने वाले हैं एंड डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो आप अपने फ्रेंड को भी रेकमेंड करिए क्योंकि ये सारे ही स्ट्रीम्स में अवेलेबल है एंड उड़ान बैचेस के माध्यम से हम सारे ही डोमेन्स, यस माय फ्रेंड्स, सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग GT एंड लैंग्वेज विद इन 4999 कंप्लीट करेंगे. एंड अगर आप सिर्फ GT की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है इन जस्ट 2999. एंड दिस इज द स्टडी मटेरियल दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड. सारे डोमेन्स में अवेलेबल है इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड GT एंड दीज बुक्स कंटेन मोर देन 1200 MCQs. सो एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे. सो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, आइए बात करते हैं. सो पॉपुलेशन, ईच एंड एवरी कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन. कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है. सो ये पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ मेनी पीपल एंड ये पीपल मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं या डिफरेंट एज ग्रुप्स का पार्ट हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन का पार्ट हो सकते हैं. तो पहला बेसिस आ जाता है आपका सेक्स कॉम्पोजिशन विच इज रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ मेल्स. तो कुछ कंट्रीज में ऐसे कैलकुलेट होता है, हम मेल पॉपुलेशन को फीमेल पॉपुलेशन से डिवाइड करके उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं विच मींस नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल्स. बट कुछ कंट्रीज में जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज में फीमेल ऊपर आती है, फीमेल पॉपुलेशन को मेल पॉपुलेशन से डिवाइड करके into 1000 विच इज नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, ऐसे कैलकुलेट होता है. So in regions where gender discrimination is rampant, the sex ratio is bound to be unfavorable to women. भाई ऐसे एरियाज जहाँ पे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो होगा, जहाँ पे फीमेल्स के रिगार्डिंग क्या होता है, इवेल्स होते हैं जैसे फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस. तो उन एरियाज में जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल होगा, विमेन की पॉपुलेशन कम होगी. बट एवरेज बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स अ सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स पर 100 females. So basically number of males outnumber the number of females. Highest sex ratio in the world कहाँ पे मिला है? हमें लातविया में मिला है जहाँ पे 85 males है per 100 females and कतर में 311 males per 100 females. So sex ratio is favorable for females in 139 countries, but अभी भी 72 countries क्या कर रही हैं? Struggle face कर रहे हैं. So deficit of male population हमें मिलती है यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे वुमेन का स्टेटस काफी ज्यादा है. अब बात करेंगे एज स्ट्रक्चर की. एवरी पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट पीपल जिनकी एज ग्रुप्स वेरी करते हैं. ठीक है, सो एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. लार्ज साइज ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी? हमें 15 to 59 ईयर्स में मिलेगी, जो क्या है हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है. सो इस पॉपुलेशन का जितना ज्यादा प्रपोर्शन होगा उतनी आपकी जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की राह पर होगी. अब इसको डिपेक्ट करने के लिए हमने एक सेक्स पिरामिड बनाया है जिसमें वेरियस एज ग्रुप में आपके कितने मेल्स हैं एंड कितने फीमेल्स हैं तो वो डिपेक्ट करता है. तो इट रेफर्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स. कितने मेल्स हैं फीमेल्स विद इन 1 से लेकर 10 साल की उम्र के बीच में मेल्स और फीमेल्स कितने हैं.
फिर नेक्स्ट 20 ईयर्स 11 to 20 के बीच में कितने मेल्स फीमेल्स है, तो ये ऐसे डिटरमाइन करता है. सो इट इज यूज्ड टू शो एज सेक्स स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ द पॉपुलेशन. जो पिरामिड का शेप होगा उससे कंट्री की पॉपुलेशन का पता चलता है. सो एक ट्राइंगुलर शेप पिरामिड आ गया जिसका जो बेस है वो वाइड है एंड जो टॉप है वो टेपर्ड है. वो क्या शो करता है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन कि जो आपके बर्थ है वो दोनों ही बहुत ज्यादा हाई है एंड धीरे धीरे ये टेपर हो रहा है. ओके, सो दीज हैव लार्जर पॉपुलेशन ड्यू टू हाई बर्थ रेट्स. नाइजीरिया, बांग्लादेश, मेक्सिको जैसी कंट्रीज. फिर आता है कांस्टेंट पॉपुलेशन, मॉडरेट पॉपुलेशन. इसको हम बोलते हैं बेल शेप. इट्स लाइक अ बेल शेप क्योंकि नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ डेथ्स दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं. पॉपुलेशन ना तो ज्यादा बढ़ रही है ना ज्यादा घट रही है. फॉर एग्जांपल योर ऑस्ट्रेलिया. द नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जिसका बेस तो नैरो है लेकिन टॉप वाइडर है, तो बेसिकली ये इन्वर्टेड भी हो सकता है. तो ये है कि डेवलप कंट्रीज इट इज जीरो और नेगेटिव. फॉर एग्जांपल जापान, क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यू पॉलिसीज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बर्थ बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन जो पुरानी पॉपुलेशन थी वो क्या हो रही है, उनकी भी डेथ इतनी जल्दी नहीं हो रही बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल एड. देन डिविजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन कॉम्पोजिशन, ये रेजिडेंस के बेसिस पे होता है. तो ये जो रूरल अर्बन डिवाइड हम पढ़ते आ रहे हैं ये रेजिडेंस रहने की प्लेसेस पे होता है, उससे हम पता करते हैं कि रूरल अर्बन डिवीजन कैसा है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड एज यू नो रूरल लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्बन लाइफस्टाइल. So Western countries की बात करें, males outnumber the females in rural areas and female outnumber males in the urban areas. But developing countries में ये उल्टा है. Like नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे रूरल एरियाज में क्या हो रहा है, रूरल एरियाज में आपका फीमेल ज्यादा है एंड अर्बन एरियाज में मेल ज्यादा है. An excess of females in urban areas of USA, Canada, Europe is the result of influx of females from the rural areas because of the vast job opportunities. तो यहाँ पे females they are migrating towards the urban areas, वो shift कर रहे हैं. क्यों? Because they have better job opportunities. लेकिन इंडिया में अभी भी struggle कर रहे हैं. Then occupational structure. So ये different population in the different age groups certain after a certain point of time के काम करना शुरू करती है, तो उसको हम बोलते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है. सो इसको हमने टर्म से डिपिक्ट किया है विच इज वर्किंग पॉपुलेशन. मतलब दोनों मेन एंड वुमेन दोनों ही बिटवीन 15 to 59 ईयर्स, इसको बोलते हैं हम वर्किंग पॉपुलेशन, जो काम करने लायक होते हैं. एंड कब तक काम करते हैं, 59 ईयर्स तक काम कर सकते हैं. ठीक है, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस में ये लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं. Primary, secondary, tertiary sectors like agriculture, forestry, fishing, manufacturing, construction, commercial transport services, communication, other unclassified service. So ये working population तीनों sectors में काम करती है, primary, secondary and tertiary. Agriculture, forestry, fishing, mining are classified as primary activities. Manufacturing हो गया, ये secondary है. Trade, transport, communication, these are tertiary. And jobs related to research, information and technology, R&D, इसको हम quaternary services कहते हैं. So if the economy is still in the primitive stage, अगर इकोनॉमी अभी भी प्रिमिटिव में है, यानी कि वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा लो है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, तो वो प्रपोर्शन ऑफ पीपल क्या काम करेंगे, सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज तक ही लिमिटेड रहेंगे. बट अगर वहां पे हाई टेक्नोलॉजी है तो वो सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या टर्शरी सेक्टर या क्वार्टरली सेक्टर में काम करते हुए आपको मिलेंगे. तो ये क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है. सो थैंक यू क्लास. I hope you like this video. Like, share and subscribe to our channel and हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनिए ताकि हम सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़ सकें और 1000 से भी ज्यादा MCQs हम मिलकर सॉल्व करेंगे. So I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP classes dedicated to excellence.